बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम मेरे प्यारे दोस्तों, उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज हम बयान करेंगे सूरह मरियम का वाक़या। सूरह मरियम मक्का मुकर्रमा में नाजिल हुई है। इस सूरत में 6 रुकू और 98 आयात हैं। इस सूरत में हज़रत मरियम अलैहिस्सलाम का तफसीली तज़किरा है, इसलिए इस सूरत का नाम सूरह मरियम रखा गया है। सूरह मरियम उस ज़माने में नाजिल हुई जब मुशरिकीन मक्का मुसलमानों पर जुल्म कर रहे थे, तो हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा कराम रज़ियल्लाहु तआला अन्हा को हिब्शा की तरफ हिजरत करने का हुक्म फरमाया। मक्का मुकर्रमा में इस्लाम की दावत की मुखालफत के नतीजे में सहाबा कराम रज़ियल्लाहु तआला अन्हु पर कुफार मक्का का जुल्म हद से गुजर गया, तो हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने महसूस किया कि ऐसे सख्त हालात में मुसलमानों के लिए यहाँ ज़िंदगी बसर करना मुश्किल होता जा रहा है। लिहाजा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अल्लाह ताला के हुक्म से मुसलमानों को हिब्शा की तरफ हिजरत करने की इजाज़त दे दी। हिब्शा बरअस अफ्रीका का एक मुल्क था। जब हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नबूवत का ऐलान फरमाया, तो वहाँ एक ईसाई हुक्मरान था जिसका लक़ब निजाशी था। निजाशी बहुत रहमदिल और आदिल बादशाह था। वो किसी पर जुल्म नहीं करता था। निजाशी का असल नाम असहामा था। हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इजाज़त से 11 मर्दों और 4 ख़वातीन ने हिब्शा की तरफ हिजरत लगाई। हिजरत करने वालों में से हज़रत उस्मान गनी रज़ियल्लाहु तआला अन्हु और आपकी ज़ौजा मोहतरमा हज़रत रुक़ैया रज़ियल्लाहु तआला अन्हु भी शामिल थी। नबूवत के 5वें साल ये हिब्शा की तरफ पहली हिजरत थी। मुसलमान अमन की तलाश में हिब्शा पहुंचे थे, लेकिन मक्का मुकर्रमा के काफिरों से ये बात बर्दाश्त ना हुई। वो चाहते थे कि मुसलमान कहीं भी चैन और सुकून से ज़िंदगी बसर ना कर सकें। लिहाजा उन्होंने तहफ़ देकर अपने कुछ लोगों को नजाशी के पास भेजा। उन लोगों ने वहाँ कीमती तहफ़ पेश करके शाही दरबार तक रसाई हासिल की और वहाँ के बादशाह नजाशी से कहा कि हमारे इलाके के चंद नासमझ लोग भाग कर यहाँ आ गए हैं। उन्होंने अपने बाप दादा का दीन छोड़कर नया दीन इख्तियार कर लिया है और वो आपके दीन के भी मुखालफत हैं। आप उनको हमारे हवाले कर दीजिए। ये बात सुनकर निजाशी ने मुसलमानों को दरबार में बुलाया और उनसे कुछ सवालात किए ताकि उनके दीन के बारे में जान सकें। निजाशी के सवालों के जवाब में हज़रत जाफ़र बिन अबी तालिब रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने निजाशी के दरबार में बड़ी पुरअसर तकरीर की। आप रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने फरमाया, ऐ बादशाह, हम जाहिल लोग थे, बुतों की पूजा करते थे, मर्दार खाते थे, गुनाहों के आदी थे, पड़ोसियों का हक मारते थे। जो ताकतवर था वो कमज़ोर पर जुल्म ढाता था। हम ऐसी ही हालत में थे जब अल्लाह ताला ने हम पर करम फरमाया, हम में से अपना रसूल भेजा। उन्होंने हमें अल्लाह ताला की तरफ बुलाया, बुत परस्ती से मना किया और फरमाया कि सच बोलें, खून खराबे से बाज आ जाएं, यतीमों का माल ना खाएं, पड़ोसियों का ख्याल रखें, नमाज पढ़ें, रोज़े रखें और ज़कात दें। हम उन पर ईमान लाएं, शिर्क, बुत परस्ती और तमाम बुरे अमाल छोड़ दिए। इसी वजह से हमारी कौम हमारी दुश्मन हो गई है और वो चाहती है कि हम उस गुमराही की तरफ वापस चले जाएं। हम इनके बहुत ज़्यादा तंग करने पर आपके मुल्क में आ गए। ऐ बादशाह, हमें उम्मीद है कि हम यहाँ जुल्म के महफूज हैं। निजाशी ने हज़रत अबी तालिब रज़ियल्लाहु तआला अन्हु से कहा कि वो अपने नबी खातमुन नबिय्यीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर नाजिल होने वाले कलाम में कुछ सुनाए। हज़रत जाफ़र रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने सूरह मरियम की आयत तिलावत की। इस तिलावत का निजाशी और उसके दरबारियों पर इस कदर असर हुआ कि उनके आंखों में आंसू आ गए। निजाशी ने कहा, ये कलाम और इंजील एक ही चिराग की रोशनी है। निजाशी ने मुसलमानों को वापस करने से इनकार कर दिया। इस तरह मक्का वालों का ये वफद नाकाम लौटा और मुसलमान हिब्शा पे अमन और सुकून की ज़िंदगी बसर करने लगे। हिब्शा के लोग मुसलमानों की पाकीज़ा ज़िंदगी से बहुत मुतासर हुए और बहुत से लोग मुसलमान हो गए। मुसलमान होने वालों में से हिब्शा का बादशाह नजाशी भी था।
دوستو ویڈیو پسند آئے تو لائک اور شیئر ضرور کیجیے گا، اور ہمارے چینل پر ایسی نئی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجیے۔ اللہ حافظ۔